guys, welcome to my channel Bioachievers. This is your Purti ma'am, and in this video we will discuss the important questions of biological classification. Chapter 2 class 11th and updated PYQ 2021 to 2011 is available on my Telegram channel, which is also given in the description box. So let's get started. The asexual spores are not found. Vegetative reproduction occurs by fragmentation. Sexual reproduction organs are absent. Identify the class of the fungi. सो यहाँ पर बात की गई है कि फंजाई की क्लास के कैरेक्टरिस्टिक की जहाँ पर सेक्चुअल ऑर्गन्स एब्सेंट हैं नंबर 1, और दूसरा जो दिया गया है एसेक्चुअल स्पोर्स दे आर नॉट फाउंड. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है बेसिडियोमाइसिटीज़ की, और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को क्या कहा जाता है? इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि वहाँ पर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ही एब्सेंट होता है. बेसिडियोमाइसिटीज़ में प्लाज्मोगेमी डाइकैरियोन का फॉर्मेशन होता है. सो हेयर फ्रॉम दीज ऑप्शन द राइट ऑप्शन इज द बेसिडियोमाइसिटीज़. 5 kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is not based on. सो यहाँ पर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है, जो नहीं है यहाँ पर उसका बेसिस, ठीक है, वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है. सो फर्स्ट इट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. येस, ये पैरामीटर तो उन्होंने लिया था, यानी कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेल टाइप. Mode of nutrition, yes, it is also correct. Mode of reproduction, it is also correct. But absence or presence of the well-defined nucleus, ये phenomena, ये parameter उन्होंने consider नहीं किया था. So this is the right answer. Which one of the following fungi contains hallucinogens? So ये conceptual question है, exactly आपका आंसर आ जाना चाहिए. Amencia muscaria. So this is the right option. और जितने भी ऑप्शंस हैं दे आर द रॉन्ग, क्योंकि वो हेलिसिनोजेंस नहीं कंटेन करते हैं. आर्कियो बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है आर्की बैक्टीरिया और फ्रॉम द यू बैक्टीरिया. सो यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है कि सेल वॉल का डिफरेंस होता है आर्की बैक्टीरिया में, लेकिन यहाँ पर सेल वॉल तो है ही नहीं. यहाँ पर क्या ऑप्शंस हैं? सेल मेम्ब्रेन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सो यहाँ पर द राइट ऑप्शन इज सेल मेम्ब्रेन. क्यों? क्योंकि आर्की बैक्टीरिया में ईथर बॉन्ड होता है और यू बैक्टीरिया में ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है. स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन नॉस्टॉक्स आर. सो यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात की गई है, जो कि BGA भी है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी एज अ फोटोसिंथेसिस भी करता है. सो नॉस्टॉक्स हो गया, एनाबेना हो गया, तो दे कैन फिक्स द नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास होता है हेट्रोसिस्ट. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. सैटेलाइट RNAs आर प्रेजेंट इन सम. सैटेलाइट RNA प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्लांट वायरसेस में, वायराइट्स में, प्रियॉन्स में और बैक्टीरियोफेज. तो राइट आंसर इज प्लांट वायरसेस, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैरासाइट्स के फॉर्म में वो अकर होते हैं. सो हियर द सैटेलाइट RNA किसमें प्रेजेंट होंगे? प्लांट वायरसेस में. सो दिस इज द राइट आंसर. द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन. सो यहाँ पर नेचुरल क्लासिफिकेशन यहाँ पर पूछा गया है. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कई सारे फीचर्स को इन्वॉल्व किया जाता है. सो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी, इवोल्यूशनरी ट्रेंड, एनाटॉमी, ऑल ऑफ द अबव. सो द राइट ऑप्शन इज द ऑल ऑफ द अबव. जबकि आर्टिफिशियल में कुछ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ही क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है. विच एमंग्स किंगडम एनिमेलिया हैज़ बिकम रिसेंटली एक्सटिंक्ट. तो मुझे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगता है ये, क्योंकि एक रिसेंटली एक्सटिंक्ट पूछा गया है. तो स्नो लेपर्ड नहीं है, इंडियन मैकाउ नहीं है, चीता और टाइगर में बहुत कन्फ्यूजन होता है. सो द राइट आंसर इज अ चीता. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. Linnaeus used which kingdom of classification. Linnaeus ने यहाँ पे कौन से किंगडम का क्लासिफिकेशन यूज़ किया था? सो यहाँ पर द राइट ऑप्शन इज आर्टिफिशियल सिस्टम. Linnaeus सर ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. सो नेक्स्ट वन इज द स्मॉलेस्ट टैक्सन ऑफ क्लासिफिकेशन इज. सबसे छोटी यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सन कैटेगरी होती है हमारी स्पीसीज. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड. सो कौन से किंगडम में ये दोनों ही आर्किया नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई किए गए हैं? सो ऑब्वियसली बैक्टीरिया की बात हो रही है, और नॉस्टॉक्स, एनाबेना, ऑसिलोटेरिया, ये सब की बात हो रही है, मिथेनोजेंस की बात हो रही है. सो दीज आर द
they fall in the kingdom Monera. So this is the right answer. What is the main basis of classification in the five kingdom system? So यहाँ पर पूछा गया है कि फाइव किंगडम जो विटेकर सर ने दिया है क्लासिफिकेशन, वो उसका मेन बेसिस क्या था? सो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो राइट आंसर इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इट इज़ द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द फंजाई? यहाँ पर सिर्फ फॉल्स स्टेटमेंट बताना है फंजाई के लिए. दे आर द यूकैरियोट्स, दे आर द हेटेरोट्रॉफ्स. सो यूकैरियोट्स भी हैं, हेटेरोट्रॉफ भी है. दे प्रोसेस अ प्योरली सेलुलिक सेल वॉल. सो ये एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर नॉन सेलुलिक सेल वॉल होती है, काइटिन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है. तो दिस इज़ द राइट आंसर. अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय. अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो कॉज होती है, उसका कॉजेटिव एजेंट्स है ट्रिपैनोसोमा गैम्बिनीज. सो दिस इज द राइट आंसर. स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीसीज वॉज प्रपोज्ड बाय. ये जो कॉन्सेप्ट है स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीसीज, इट इज़ प्रपोज्ड बाय द लिनियस सर. सो दिस इज द राइट आंसर. हु रोट द बुक जेनरा प्लानिटेरियम? तो ये किसने लिखा था जेनरा प्लानिटेरियम? ये भी लिनियस सर ने लिखा था जेनरा प्लानिटेरियम. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. टी.ओ. डीनर डिस्कवर्ड. टी.ओ. डाइनर सर ने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था वायरॉइड्स. और वायरॉइड्स क्या है? फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, यानी कि वायरल कैप्सिड वहाँ पर नहीं होती, प्रोटीन कोट नहीं होता है, ओनली फ्री इन्फेक्शियस आरएनए होता है. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय. टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? सो यहाँ पर द राइट आंसर इज कैरोलस लिनियस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द बायोकेमिकल एंड द जेनेटिक वर्क? सो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में कौन सा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे यूज़ होता है. सो द राइट आंसर इज न्यूरोस्पोरा. क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, म्यूकर ये सब यूज़ नहीं होते हैं. सो दिस इज द राइट आंसर. इफ़ अ साइंटिस्ट हैज़ टू नेम अ सिमिलर स्पीसीज ही शुड स्टडी द. अगर किसी साइंटिस्ट को सिमिलर स्पीसीज़ की स्टडी करनी है, सिमिलर स्पीसीज़ की यहाँ पर बात हो रही है, सो यहाँ पर राइट आंसर होगी उनको आइसोटाइप की स्टडी करनी होगी. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़? वायरल डिजीज़ कौन सा नहीं है? एड्स यस वायरल डिजीज़ है. हर्पीज़, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स. तो ट्यूबरक्लोसिस ये जो है ना वो बैक्टीरियल डिजीज़ है. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका कॉजेटिव एजेंट होता है. सो दिस इज द राइट आंसर. दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज़. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन का कौन सा इंडिकेटर होता है? तो वेरी सिंपल, SO2 का पोल्यूशन यहाँ पर ये मार्क करता है, मार्कर होता है. तो लाइकेंस, इट इज़ द राइट आंसर. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किससे कॉज होती है? तो राइट आंसर इज द वायरॉइड्स. वायरॉइड्स क्या है? फ्री इन्फेक्शियस आरएनए मटेरियल होता है. क्विनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. क्विनिन एक ड्रग है जो कि मलेरिया में यूज़ होती है. ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? सिंकोना, वहाँ से ऑब्टेन. तो दिस इज द राइट आंसर. चूज़ द करेक्ट मैच. इसमें करेक्ट मैच पूछा गया है. सो यहाँ पर डेस्मिड्स, क्रायोफाइट्स. यस दिस इज द राइट आंसर. क्रायोफाइट्स में टू टाइप्स होते हैं, डायटम्स और डेस्मिड्स. ओके. सो दिस इज द जिम्नोडियम हेमीसेलुलिक सेल प्लेट्स इन द वॉल. दिस इज राइट रॉन्ग ऑप्शन. यूग्लिना हैज़ क्लोरोफिल A and C. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. गोनियालेक्स में रेड सी होता है. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द जेनेटिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियोफाज. बैक्टीरियोफेजेस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है? इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड DNA. दिस इज द राइट आंसर. फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन. फेनेटिक मतलब फेनेटिक यानी कि जो हमें विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म. ancestral lineage of the existing organism. Dendrogram based on DNA characteristics, sexual characteristics. So this is the right answer, observable characteristics. So this is the correct option. A system of classification which is in which a large number of traits are considered. अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी कर चुके हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल
system. So this is the right answer. So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.